नमस्ते दोस्तों। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। आपका इनकम बढ़ेगा लेकिन टैक्स घटेगा। कैसे? आई एम नितेश मुकादम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आपको एक बढ़िया ट्रिक देने वाला हूं आज मैं। आप अगर 10 लाख के ऊपर इनकम कमा रहे हो सालाना, तो आपको मिनिमम 30% तो टैक्स देना ही पड़ता है। बेसिक, मैं सरचार्ज एजुकेशन से छोड़ के बात कर रहा हूँ। बेसिक टैक्स आपको टैक्स रेट जो एप्लीकेबल है वो 30% है, 30%। तो 30% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा अगर आप 10 लाख के ऊपर कुछ इनकम कमा रहे हो तो। छोड़ो, खैर डिडक्शन भी मिलता है, आप बोलोगे ठीक है, तो डिडक्शन वगैरह सब मिलकर आप 15 लाख भी कमा रहे हो तो 15 लाख के ऊपर तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि उसमें आपका इनकम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख भी हो, तब भी आपको कैसे टैक्स सेविंग करना है, कैसे कम से कम टैक्स भरना है। 100% लीगल तरीका बताने वाला हूं मैं, जो इनकम टैक्स में बताया गया है, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। गवर्नमेंट जो कुछ फैसिलिटीज या जो कुछ आपको कम रेट, इनकम टैक्स के रेट का फैसिलिटीज आपको दे रही है, वो भी चाहती है कि उसमें आप इन्वेस्ट करो, वो तरीका आप अपनाओ, कम से कम टैक्स भरो। क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट को भी जो फंड्स आते हैं उनके उस स्कीम में, वो कहीं पे यूज करके गवर्नमेंट भी ग्रो कर रही है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ टैक्स पेयर्स एंड गवर्नमेंट। सो क्या ट्रिक्स रहते हैं मैं आपको बताने जा रहे हो। यहां पे आप जो इनकम कमा रहे हो उसमें दो कैटेगरी होते हैं। एक पहला होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। मतलब आप जो बिजनेस करके आप प्रोफेशन में हो तो उसमें जो फी मिलता है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें जो मुनाफा प्रॉफिट आपको होता है, वो आप एक्टिवली एंगेज हो इसलिए कमाते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और आप कुछ काम नहीं कर रहे हो और आपके लिए आपका जो पैसा या वेल्थ है वो काम कर रही है और उससे आपको कुछ अर्निंग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब इसको बाइफरकेट कैसे करें और इनकम टैक्स के तरीके से इसको कैसे समझे, वो मैं एक चार्ट आपको बताता हूं। इंडिया में इनकम टैक्स में 5 हेड्स बताए गए हैं इनकम के, जिसमें जिस 5 हेड में इनकम डिवाइड होता है। पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन्स और पांचवा है अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स है, इसमें आपकी जो कुछ पूरी अर्निंग होगी वो इनकम टैक्स डिवाइड करेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरने के लिए बोलेगा। तो इसमें 2 हेड्स जो रहते हैं वो पूरे पैसिव इनकम के रहते हैं। ये आपका हो गया हाउस प्रॉपर्टी का, जो कुछ आपको इनकम मिलता है वो पैसिव इनकम है। ये जो कैटेगरीज है, ये जो मैं अभी इसके बाद बोलने वाला हूं, ये मेरा इंटरप्रिटेशन और मेरा इंटेलिजेंस है, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। ये कैटेगरीज और इसका बाइफरकेशन आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स, ये 2 हेड्स है आपके इनकम टैक्स कंपटीशन में। ये 2 हेड्स आपको पैसिव इनकम अर्न करके दे रहे हैं, या फिर जो कुछ पैसिव इनकम अर्न कर रहे हो ये 2 हेड्स में कर रहे हो, और आप जो एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हो वो सैलरी या फिर बिजनेस प्रोफेशन में कर रहे हो। और जो 5वां हेड है वो मिक्स का रहता है, इसमें एक्टिव भी आता है और पैसिव इनकम भी आता है। तो चलो इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। आपके पास प्रॉपर्टी है,
जो आप खुद रह रहे हो उसमें, वो छोड़ के कोई प्रॉपर्टी आपको रेसिडेंशियल कमर्शियल उससे आपको रेंट आता होगा, तो आप एक्चुअल में कुछ करते नहीं हो रेंट आने के लिए, वो रेंट पे दे देते हो और रेंट आ जाता है आपको, तो उसको पैसिव इनकम कहते हैं। वो इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होता है। आपके पास प्रॉपर्टी है, वो आपने बेच दिया, तो उसके ऊपर जो एप्रिसिएशन आता है, कैपिटल गेन आता है, वो आपका कैपिटल गेन्स के हेड में टैक्सेबल होता है, उसको भी पैसिव इनकम कहते हैं। आप अगर इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स, इसमें कुछ इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर जो कुछ डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, या फिर वो शेयर म्यूचुअल फंड बेच दिए, तो जो कुछ आपको कैपिटल गेन होता है उसको भी पैसिव इनकम कहते हैं, क्योंकि आप एक्टिवली एंगेज नहीं हो इनकम अर्न करने के लिए, तो इसको पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, तो दिन भर आप जॉब करते हो सर्टन टाइम में, और उसके लिए आपको जो सैलरी मिलता है, इसलिए उसको एक्टिव इनकम कहते हैं, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है। और अगर आप प्रोफेशन में हो, आप एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, तो उसके लिए आपको फीस आती है, तो उसके लिए भी दिन भर आप एक्टिवली काम करते हो। या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको जो प्रॉफिट होता है उसके लिए भी दिन भर आप एक्टिवली काम करते हो, वो जो इनकम होता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होता है, इसलिए इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। तो अभी आगे बात करते हैं कि ये सब समझ के तुम क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो मैं आगे आपको ये बता रहा हूं कि एक्टिव इनकम जो है, या एक्टिव इनकम आपको जो नॉर्मल टैक्स रेट है उससे भरना पड़ेगा। छोटा मोटा जो रिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, एटीसी का, एलआईसी का वगैरह छोड़ के, बाकी का सब आपको जो कुछ आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, डिडक्शन वगैरह छोड़ के ऊपर का जो अमाउंट आता है उसके ऊपर तो आपको 30% भरना है स्लैब के हिसाब से, 5%, 10%, 15, 20% और 25%, और आगे 30% आपको भरना ही पड़ेगा। ये हेड ये हो गया। आप जो बिजनेस में से कमा रहे हो या फिर प्रोफेशन से कमा रहे हो, उसके ऊपर भी आपको 10 लाख के ऊपर आप कमा रहे हो, तो उसके ऊपर आपको 30% भरना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने ये एक्टिव इनकम कमा लिया, उसमें से आपके खर्चे निकाल लिए, और आपने जो सेविंग कर रहे हो उसके ऊपर जो आप कमा रहे हो, वो तो जो कुछ आपका टोटल एक्टिव इनकम का उसके ऊपर ही आप कमा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली आपका 30% में ही जाना होगा। तो 30% में नहीं जाएगा। उसके लिए क्या टैक्स प्लानिंग करते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आपका जो कुछ कैपिटल गेन्स रहते हैं उसमें कई सारे कैटेगरीज होते हैं, तो अभी हम इसके आगे बात करेंगे कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स की, क्योंकि एक्टिव इनकम का जो कुछ टैक्स प्लानिंग है वो बहुत अलग रहता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में, अगले कई वीडियो आप देख लो, और उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्टिव इनकम का टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं। चलो, पहली बात, मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूं, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक कर लो, तो जो कुछ मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगा वो सब वीडियो आपके यूट्यूब के डैशबोर्ड में दिख जाएंगे, और आप अपडेटेड रहोगे। आपको बहुत सारा फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग का नॉलेज मिलेगा। मेरे ऊपर भरोसा कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। तो चलो अभी देखते हैं कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स में एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं, ये आते हैं इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं, ये भी इक्विटी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड के ऊपर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है डेट फंड या फिर जो कुछ डेट कैटेगरी म्यूचुअल फंड रहते हैं उसके ऊपर। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर टैक्स रेट लगता है। जो कुछ आप कैपिटल गेन कमा रहे हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी, म्यूचुअल फंड पे या शेयर्स पे कमाया, तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है आपको। आपने शॉर्ट टर्म कमाया 15% लगता है। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट म्यूचुअल फंड में कमाया तो आपको 20% लगता है। तो ये जो टैक्स रेट है
ये टैक्स रेट आप इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट रिस्ट्रिक्शंस आपको लगते हैं, मतलब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख का भी कमाया तो भी आपको 10% ही टैक्स लगने वाला है, आपको 20%, 30% देने की जरूरत नहीं है। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसके आपको अभी डाउट होगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं। तो ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर्स है इसका लॉन्ग टर्म आता है 1 साल के बाद, अबव 1 ईयर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, मतलब आपने आज लिया और 1 साल होने के बाद बेचा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। 1 साल होने से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड है तो इसके लिए ये लिमिट 3 साल का है। तो आपने आज डेट म्यूचुअल फंड खरीदे, आपने 3 साल बाद उसको बेचे तो लॉन्ग टर्म में आएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आएगा। तो ये आपका कैपिटल गेन का टैक्स प्लानिंग करने के लिए ये आपको भी यूजफुल होगा कि आपको टैक्स 30% के स्लैब में आप हो तब भी कैसे बचता है या कैसे कम से कम रखना है। अगला हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब रेंटल्स। तो रेंटल्स क्या थे, आपका रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जो खुद नहीं रह रहे हो आप, आपने रेंट पे दिया है, तो उसके ऊपर जो आपको रेंट मिलेगा उसमें इनकम टैक्स में ऐसा बोला गया है कि आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो आपने अमाउंट स्पेंड किया हो मेंटेनेंस पे, प्रॉपर्टी पे या नहीं किया हो, ये छोड़ के भी आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वैसे भी मिलता है। तो आपका टैक्स रेट है 30%, स्लैब में हो तब भी आपको -30% तो डिडक्शन ही मिलेगा, तो आपको टैक्स रेट 21% लगने वाला है। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो कुछ इनकम आप कमा रहे हो उसके ऊपर आपका लोन है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिले ना मिले, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी मिलता है, वो भी आपने भरा है तो ही मिलता है, तो भरा ना भरा उससे कोई मतलब नहीं आपको। तो जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो वैसे मिलने वाला है। तो 30% टैक्स में से आप 30% माइनस कर दो, वो 21% आता है। तो आपका यहाँ पे नेट टैक्स हाउस प्रॉपर्टी पे 21% लगता है। तो ये 2 चीजें हो गई जिसमें आप 30% टैक्स स्लैब में हो फिर भी टैक्स कम भर सकते हो। तो आपका जो कुछ पैसिव इनकम है, जो पैसिव इनकम कमाने के लिए पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, वो मैक्सिमम आप कहां पे डाइवर्ट करोगे या करना चाहिए आपको, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको वो इन्वेस्ट करना चाहिए अमाउंट, जिससे आपको जो इनकम जनरेट होगा उसके ऊपर आपको कम से कम टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है जिसके ऊपर आपको टैक्स ही नहीं भरना पड़ता है। क्या होता है वो, तो उसमें वो आता है अदर सोर्स में, जो मैंने हेड बताया था, जो मिक्स पैसिव और एक्टिव इनकम का रहता है। तो उसमें आपको पैसिव इनकम, 2 पैसिव इनकम है जिसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। पहला है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, आपने पीपीएफ में अमाउंट डाला है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो टैक्स एग्जम्प्ट है, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि आप पर ईयर 1,50,000 ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी पीपीएफ के ऊपर आपको 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो उसके ऊपर टैक्स कुछ भरना नहीं है। तो वैसे बिफोर टैक्स आपने रिटर्न निकाला तो वो 10% के आसपास जाता है। उसको 15 साल का लॉक इन भी रहता है, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हैं वो देख के आप वो पैसा आपके नीड्स के लिए निकाल भी सकते हो। दूसरा है, आपको सेक्शन पता होगा तो इनकम टैक्स का 1010D। 1010D ये सेक्शन है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप बोलते हैं उसको, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका प्रीमियम का 80 के अंडर डिडक्शन मिलता ही है, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स एग्जम्प्टेड है। पहले इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था। 2021 में 2021 के बजट में एक प्रोविजन लाया गवर्नमेंट ने,
और उसमें बोला गया है कि आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए तो ये एग्जम्पशन मिलेगा। इसके ऊपर एनुअल प्रीमियम है तो आपको इसका एग्जम्पशन नहीं मिलता है। तो आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में या LIC में या इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट आपको बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है विद सर्टेन कंडीशंस, एंड PPF के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको टैक्सेबल नहीं है। तो आप आपके एक्टिव इनकम में से जो कुछ पोर्टफोलियो बनाते हो और उसमें से जो पैसिव इनकम कमाते हो तो ये आपका प्रेफरेंस ऐसे रहना चाहिए कम से कम टैक्स भरने के लिए। अभी इसमें आपको बहुत सारे क्वेरीज होंगे, क्या क्या क्वेरीज हो सकते हैं। तो बोलो आपको प्रॉपर्टी, आप बोल रहे हो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वैसे भी ज्यादा ROI देती नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत बड़ा पर्पस लगेगा। ये एक कंसेप्ट रहता है लोगों के मन में, आपके भी मन में होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसा बड़ा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी कम से कम रिस्क लेके कम से कम इन्वेस्ट करके कैसे आप उसको अपने नाम पे कर सकते हैं, कैसा उसमें से रेंटल इनकम कमा सकते हैं, वो बेच के कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ये भी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात ये है कि आपको जो कुछ आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो उसमें से भी आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो वो टैक्स प्लानिंग करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी मैं मेरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये चीज हो गई। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में जो पैसिव इनकम रहता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आपको रेंट मिलता है, और कैपिटल गेन्स जिसमें आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड डेट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर आपको टैक्स रेट, एक सर्टेन टैक्स रेट है, उसके ऊपर आपको कितना भी कमाओ आपको देना नहीं पड़ेगा। और जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल आता है उसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो उसमें इफेक्टिव टैक्स है 21% का, और उससे नीचे भी पड़ता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर म्युनिसिपल टैक्स होगा तो ये भी टैक्स इफेक्टिव इनकम है। तो आपका पूरा जो पैसिव इनकम है वो टैक्स इफेक्टिव सोर्स में या टैक्स इफेक्टिव हेड्स में कन्वर्ट कर दो तो आपका इफेक्टिव आफ्टर टैक्स अर्निंग बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। ये जो नॉलेज है आप चाहते हो अगर आपके फ्रेंड्स के, कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या फिर जनरल पब्लिक के साथ शेयर करना है तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, आपके जैसा उनको भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच।